लास्ट वीडियो में हम लोग इफ का जो 4 टाइप होता है उसको समझ लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग स्विच स्टेटमेंट देखेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है और किस सिचुएशन में इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जो ये स्विच है उसके बारे में समझते हैं। जो ये स्विच है ये क्या है, एक कीवर्ड है। कीवर्ड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कीवर्ड है। इसको यूज करते हैं, इस कीवर्ड को यूज करते हैं किस लिए, इक्वलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। अब इक्वलिटी जो चेक होगा तो कोई भी इक्वलिटी चेक होता है दो के बीच होता है। तो यहां पे जो है इक्वलिटी चेक होगा बिटवीन आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन एंड केस वैल्यू और एक्स में कि ये जो है केस वैल्यू क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन क्या होता है। तो स्विच केस का डिफिनेशन का बात करें तो डिफिनेशन ये होता है, जब ये हम लोग ये वाला सीक्वेंस हम लोग समझ लेंगे तो डिफिनेशन खुद से लिख सकते हैं कि जो स्विच स्टेटमेंट होता है वो परफॉर्म करता है क्या, इक्वलिटी चेक परफॉर्म करता है किसके बीच, आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन और केस वैल्यू के बीच। अब देखते हैं कि देखते हैं कि इसका जो है स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, स्विच कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। ये स्मॉल होगा, सारा वर्ड इसमें लेटर जो होगा स्मॉल होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे। और उसके बाद ब्रेसेस लिखेंगे। ब्रेसेस के बाद यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे क्या, केस, और यहाँ पे देंगे केस वैल्यू होगा और कॉलम। और यहाँ पे कॉलम के बाद जितना स्टेटमेंट देना चाहते हैं, जैसे इफ एल्स के अंदर जो होता है हम लोग देखे थे कि स्टेटमेंट जो दे रहे थे, मतलब हम लोग कितना भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, इसमें भी वही उसी तरह से हम लोग कितना भी स्टेटमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद क्या यूज करेंगे, ब्रेक कीवर्ड यूज करेंगे। ये ऑप्शनल है, इसको मतलब ब्रेक क्यों यूज करते हैं उसको देखेंगे हम लोग बाद में समझेंगे। केस देंगे, केस कीवर्ड, और यहाँ पे केस वैल्यू देंगे, कॉलम देंगे। उसी तरह से स्टेटमेंट, जितना स्टेटमेंट हम लोग देना चाह रहे हैं स्टेटमेंट्स देंगे, ठीक है। ब्रेक कीवर्ड लगाएंगे। इसी तरह से जितना ही हम लोग केस यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग फिर यूज करेंगे क्या, डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करेंगे और कॉलम देंगे। यहाँ पे डिफॉल्ट फिर उसके बाद स्टेटमेंट देंगे और सेमी कॉलन। ये यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई केस मैच नहीं किया, मतलब यहाँ पे जो हम लोग दिए एक्सप्रेशन दिए और यूज केस वैल्यू दिए, ये केस वैल्यू और एक्सप्रेशन जब मैच नहीं करता है तब कौन सा एग्जीक्यूट होता है, ये वाला एग्जीक्यूट होता है। डिफॉल्ट जो है ब्लॉक, जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो दिए डिफॉल्ट में वो एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो केस वैल्यू है, केस वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3, यहाँ पे 1 दे दिए, 2 दे दिए, 3 दे दिए, तो केस वैल्यू कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम लोग बात करें एक्सप्रेशन का, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है हम लोग यूज क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, वाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, और कह सकते हैं कि विथ रैपर क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे रैपर क्लास क्या होता है, रैपर क्लास। और स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि एक्सप्रेशन में हम लोग क्या क्या अलाउ नहीं है, तो इसमें हम लोग बूलियन जो डेटा टाइप होता है, बूलियन डेटा टाइप वैल्यू जो है उसको यूज नहीं कर सकते हैं। और फिर कह सकते हैं कि डबल नहीं कर सकते हैं और फ्लोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हुआ हमारा सिंटेक्स का बात। अब हम लोग एक प्रोग्राम के जरिए समझ लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो हम लोग लास्ट प्रोग्राम में जो इफ एल्स
लेडर देखे थे उसमें हम लोग नंबर मैचिंग वाला एक प्रोग्राम किए थे इस तरह से कि मतलब एक यूजर से लेंगे नंबर और उसको मैच कराएंगे कि वो नंबर जो है वो कितना इंटर किया है। तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम लिखे थे। तो यहाँ पे तो बस 50 ही तक है, 10 का मल्टीपल हम लोग गेस करा रहे हैं। तो अगर हम लोग को 100 रहे या आगे रहे तो इसी तरह से हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मतलब इजी करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। इसमें मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या किए, यूजर से एक नंबर इंटर कराया है, उसके बाद यहाँ पे नंबर को ये जो है एक्सप्रेशन हो जाएगा, जो नंबर डालेगा ये यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये यूजर 20 डाल दिया तो जैसे 20 डालेगा यूजर, ये वाला क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और उसके बाद एक्सप्रेशन को मैच कराएगा किससे, केस वैल्यू से। तो केस वैल्यू यहाँ पे कितना है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। तो सबसे पहला में मैच कराएगा कि जो 20 है वो इक्वल है क्या 10 से, नहीं है, तो ये वाला जो है ब्लॉक, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर यहाँ फिर दूसरा केस में जाएगा, ये वाला मैच कराएगा, ये मैच हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, तो ये इसके बाद जो है कॉलम के बाद जितना भी स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा सारा एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले यहाँ आएगा, यहाँ एग्जीक्यूट होगा, क्या एग्जीक्यूट होगा, वैल्यू ऑफ एक्स इज 20, यहाँ पे 20 आया, एक्स का वैल्यू कितना है 20 है। और फिर जैसे ही ये दूसरा स्टेटमेंट में आएगा, दूसरा लाइन पे आएगा तो ब्रेक देखेगा। तो ब्रेक क्या करता है ना कि ये जो है कोई भी ब्लॉक को ये एग्जिट कराता है, ये चल जाएगा बाहर, किसका, जो स्विच का ब्लॉक है उससे बाहर चल जाएगा, कंट्रोल जेवीएम कंट्रोल जो होता है वो बाहर चल जाएगा। अब हम लोग मान लीजिए कि हम लोग 50 यूजर इंटर करा, तो जैसे ही 50 आएगा यहाँ पे 50, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और उसके बाद चेक करेगा कि 50 इक्वल है क्या 10 से, नहीं है, तो वो 10 वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर चेक करेगा यहाँ कि ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम है क्या, नहीं है, मतलब ये भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर चेक करेगा यहाँ ये भी ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा क्योंकि मैच नहीं किया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 50 वाला, तो 50 वाला जो होगा क्या है इसमें, ये वाला ब्लॉक क्या होगा एग्जीक्यूट होगा क्योंकि मैच हो रहा है कौन सा, ये वाला। और अगर कोई भी नहीं मैच हो, जैसे हम लोग 12 डाल दिए तो 10 का मल्टीपल नहीं ना है, तो कोई भी मैच नहीं होगा। जैसे कोई भी मैच नहीं होगा, 60 हो गया, 50 हो गया या 40 हो गया, कोई मैच नहीं करेगा केस, तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, हमारा डिफॉल्ट जो कीवर्ड के साथ स्टेटमेंट लिखे हैं ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। याद रखने वाली क्या चीज है कि जो ब्रेक है, ब्रेक जो कीवर्ड यूज किए हैं और डिफॉल्ट जो कीवर्ड यूज किए हैं डिफॉल्ट, ये दोनों क्या होता है, ऑप्शनल होता है, यूज कर भी सकते हैं नहीं यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग यूज नहीं करेंगे ये ब्रेक कीवर्ड तो क्या होगा, ये मान लीजिए कि ये वाला जो केस है मैच हो गया, ठीक है, तो मैच होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, उसके साथ अगर कहीं पे नहीं यूज होगा ब्रेक तो क्या होगा, पूरा इसके बाद जितना भी स्टेटमेंट रहेगा पूरा का पूरा मतलब प्रिंट हो जाएगा, पूरा एग्जीक्यूट होगा जब ब्रेक हम लोग यूज नहीं करेंगे तो और दूसरा ये है कि इसमें जो ये जो स्विच है, स्विच जो है स्टेटमेंट वो सिमिलर होता है किसका, इफ और एल्स का सिमिलर, इफ एल्स लेवल जो हम लोग यूज किए हैं उसका सिमिलर होता है। कब, जब हम लोग ब्रेक यूज करते हैं, ब्रेक कीवर्ड जब यूज करते हैं तो वो सिमिलर हो जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लूप स्टेटमेंट। तो इस तरह लिए क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, दैट्स ऑल।